एक्सपोर्ट में फेलियर की एक कॉमन मिस्टेक ये भी है कि लोग एक ही मार्केट की जो डिमांड है वो समझते हैं कि शायद बाकी मार्केट्स की डिमांड भी सेम ही होएगी। तो एक ही मार्केट की डिमांड को फोकस करते हुए सारी स्ट्रेटजीज बना ली जाती हैं, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन वैसे ही कर ली जाती है, और जब दूसरी मार्केट में एंटर होने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे फेलियर हो जाती है। इसलिए ये लाजमी है कि जिस मार्केट में, जिस एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री करनी हो, उस मार्केट को अच्छी तरह स्टडी कर लिया जाए और उसका डीप एनालिसिस किया जाए। अगर ज़रूरत पड़े प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए या आपकी जो स्ट्रेटजीज़ है उनको मॉडिफाई करने की, तो उस हिसाब से चेंज करके मॉडिफाई करके फिर ही उस मार्केट को एंटर किया जाए, तो फिर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इस पॉइंट को मैं बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया हुआ है। मेरी जो बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, इसके चैप्टर 2 जिसका टाइटल ही ये है कि आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रेडी कैसे होते हैं, उसका पेज 26 पॉइंट नंबर 6 है। उसका टाइटल है अंडरस्टैंड दैट एवरी मार्केट हैज़ डिफरेंट डिमांड्स एंड चेंजेस एवरी फ्यू ईयर्स। मैं एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में फ़ैन यानी पंखे गुजरावाला गुजरात के बहुत मशहूर हैं, पिछले 40-50 साल से बन रहे हैं। अगर आज हम फ़ैन बेचने जाएं किसी डेवलप कंट्री में, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क में, और फ़ैन वही ले जाएं जो 40 साल पहले बन रहा था, उसी तरह बेटंगा सा बड़े साइज़ का जब चलता था तो बड़ी दूर तक उसका शोर जाता था, वोल्टेज भी बहुत हाई थे, तो वो डेवलप कंट्री में उस तरह का पुराने मॉडल का फ़ैन नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? कि मार्केट की डिमांड होगी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फ़ैन बनाएं, लो वोल्टेज होए, डिफरेंट कलर्स होए, डिफरेंट साइजेस होए, फोल्डेबल होए, अच्छी पैकिंग होए। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब बना लेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब मार्केट की डिमांड के मुताबिक आप डेवलप कंट्री की एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कॉस्ट हाई इनकर करने के बाद जब प्राइस हाई रखेंगे तो कभी चांसेस हैं आप उस मार्केट में सेल कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो जाएगी और कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करें कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाईली कॉस्टली जो प्रोडक्ट आप बना लें, हाई बड़ा महंगा पंखा जो आप बना लें डेवलप कंट्री की डिमांड के मुताबिक, डेवलप कंट्री की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, अब आप चले जाएं किसी अफ्रीका के गरीब मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वहाँ पे वो इतना कॉस्टली, इतना महंगा पंखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेचने के लिए वही स्ट्रेटजीज़ के साथ आप एंटर होने की कोशिश करें, तो आप यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे कि वहाँ पे कामयाबी पॉसिबल नहीं है, फेलियर हो जाएगी। तो इसलिए जिस मार्केट में भी एंटर होना हो उसको अच्छी तरह पहले स्टडी कर लिया जाए, वहाँ की डिमांड्स क्या है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ें भी विद इन सेम मार्केट, यानी उस एक मार्केट जिसको हमने स्टडी किया था, वक्त के साथ साथ उस मार्केट की डिमांड्स, उस मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाती थी। ये नहीं कि एक दफ़ा हम कामयाब हो गए तो फॉर एवर हम वही प्रोडक्ट चलती जाएगी, उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ पॉइंट में मैंने लिखा क्या है। आपको ये तो पता है इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्जन आप आ चुके हैं। अब इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो किसी को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश की बजाय उर्दू अवेलेबल है, आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव डिलिबरेटली
emphasized this issue as a separate topic to disregard it is one of the most common failures in import export. Your products may be highly demanded in one market and be absolutely unsaleable in another. The packaging you have introduced in USA, यानी अगर अमेरिका में आपने एक पैकेजिंग दी है तो मोस्ट लाइकली वुड इट बी अनअट्रैक्टिव फॉर यूरोप में अट्रैक्टिव ना होए कभी चांसेस है विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड्स इट्स यूनिकनेस business traditions and people's mentality, it is mission impossible to successfully develop the market. Then you also should understand that every market changes every few years. Technology, globalization, privatization, lifting of trade barriers and softness in import-export regulations are the major factors which affect international trade. And while you might think that these factors are too global to bear in mind when considering your offshore activities, they will influence the market radically, and you should adjust your marketing and export strategies according to the current situation. वही जो बात मैंने पहले अर्ज की कि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ जाए, चाहे एक मार्केट से आप दूसरी मार्केट में जाएं, चाहे उसी एक मार्केट में भी ट्रेंड्स चेंजेस आए, तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज रिकन्सिडर करनी होगी, उसको नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कामयाबी में रुकावटें आएगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक के साथ आप सबको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।